हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके पक्के कराने वाला हूं 4 नंबर। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th इंग्लिश के अंतर्गत जो आपका पोएट्री है। तो पोएट्री से हम लोग बात करेंगे आज जो है सेंट्रल आइडिया की। मैं इस वीडियो में आपको 3 ऐसे महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया बताने वाला हूं जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपका जो 4 नंबर के लिए सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है वह मान लीजिए आपका एकदम पक्का होने वाला है। तो यहां पर मैं आपको 3 ऐसे महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया बताऊंगा और साथ ही आपको यहां पर एक सेंट्रल आइडिया लिखकर बताऊंगा कि किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप सेंट्रल आइडिया लिखते हैं, ठीक है, आपकी बुक में दिया रहता है या आप जहां से स्टडी करते हैं जो भी आपका मतलब सामग्री है उससे आपका देखते हैं तो उसमें क्या होता है, सेंट्रल आइडिया आपको थोड़ा सा अटपटी लैंग्वेज में रहता है, मतलब कि आपको थोड़ा सा समझ में कम आता है, तो वहां पर प्रॉब्लम हो जाती है बोर्ड एग्जाम में लिखने में। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि देखिए लिखने का तरीका क्या होता है। आपको सेंट्रल आइडिया को रटना नहीं है, समझना है कि वहां पर बताया क्या है। क्योंकि देखिए जो सेंट्रल आइडिया होता है किसी भी पोयम का, उसका सिर्फ यही मतलब होता है कि उसमें जो केंद्रीय विचार क्या है, मतलब कि वह कविता किसके बारे में बताई गई है, उसका मेन मकसद क्या था, वही आपको इसमें बताना होता है सेंट्रल आइडिया के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और पसंद आए तो यार लाइक कर देना और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। यहां पर आपको प्रत्येक दिन ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि 3 आपको कौन कौन से सेंट्रल आइडिया जो है तैयार करने हैं और साथ ही आपको लिख कर भी बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए मात्र आपको ये 3 पढ़ लेना। जी हां, 3 अगर आप पढ़ लेते हैं तो 4 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अब देखिए 4 नंबर के लिए आपको ये सोच रहे होंगे कई सारे स्टूडेंट कि यार 4 नंबर क्या मायने रखता है। तो 4 नंबर दोस्तों बहुत ज्यादा मायने रखता है आपके बोर्ड एग्जाम में, और खासकर जब बात आती है इंग्लिश की तो और ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं एक एक नंबर की कीमत। तो चलिए देखते हैं यहां पर आपको पहला जो सेंट्रल आइडिया तैयार करना है वह आपका है माई मदर एट 66 का, जो कि नंबर 1 आपका पहला चैप्टर है। एकदम दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों जो भी मैं आपको बताऊंगा ये सेंट्रल आइडिया एकदम दोस्तों 100% गारंटी के साथ है। अगर आप तैयार कर लेते तो बिल्कुल 100% यह गारंटी के साथ बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आपको पहला इसको बिल्कुल तैयार कर लेना। मैं इसको अभी लिखकर बताऊंगा। ठीक है, कैसे लिखना है, कितनी शब्द सीमा देनी है, किस प्रकार से एक टॉपर स्टूडेंट लिखता है। ठीक है, क्योंकि लिखते सभी हैं लेकिन सभी को नंबर बराबर नहीं मिलते, तो इसके पीछे क्या रीजन होता है वह भी बताऊंगा। नंबर 2 पर आपका आता है जो कि तैयार करना है आपको कीपिंग क्वाइट का। ठीक है, यानी कि इसका क्या मतलब होता है, कीपिंग क्वाइट, चुप रहो। ठीक है, तो इसको आपको तैयार करना है। यह भी काफी महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया है ना। इसके बाद आपको तीसरा एक तैयार करना है ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी। तो यह 3 सेंट्रल आइडिया यानी कि आपका माई मदर एट 66 का, उसके बाद आपका कीपिंग क्वाइट का एंड नेक्स्ट आपका ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी। 3 सेंट्रल आइडिया आप तैयार कर लीजिए। 110% गारंटी दोस्तों मैं लेता हूं कि आपका 4 नंबर यहां से बिल्कुल पक्का हो जाएगा। इसमें से आपका एक सेंट्रल आइडिया बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाला है। तो यह 3 आपके हो गए। बाकी आपको यहां पर मैं इसको चलिए लिखकर बता देता हूं कि माई मदर एट 66 का आपको किस प्रकार से लिखना है, क्योंकि यह आपका पहला चैप्टर है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं यहां पर। देखिए इसमें आपको क्या बताया गया है कि माई मदर एट 66 यहां पर आपको कैसे लिखना है, थोड़ा सा यहां पर देखिएगा। सबसे पहले आप चाहे कोई भी सेंट्रल आइडिया लिखें, ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चाहे आप किसी भी चैप्टर का सेंट्रल आइडिया लिख रहे हो, चाहे आपका XYZ मतलब मान लीजिए आपका जैसे हम लोग यहां पर माई मदर एट 66 को लिख रहे हैं, अगर आप मान लीजिए ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी का लिख रहे हैं या आप जो है कीपिंग क्वाइट का लिख रहे हैं, किसी को भी आप लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि उस चैप्टर के जो लेखक हैं यानी कि कवि जो हैं वह कौन है। ठीक है, सबसे पहले आपको पोएट पर नजर डालना है। एक बार आप लोग ऐसा करिएगा, पोएट्री में सभी जो चैप्टर हैं उनके पोएट के नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको इससे काफी आसानी होगी और यहां पर आपका इससे भी काफी ज्यादा नंबर बचता है। ठीक है, आपका जैसे यहां पर है कि द पोएम माई मदर एट 66, इसका मतलब क्या होता है माई मदर एट 66 का, तो इसका मतलब होता है 66 पर मेरी मां। ठीक है, 66 पर मेरी मां। तो यहां पर है कि द पोएम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाई पॉपुलर इंडियन इंग्लिश पोएटेज कमला दास। देखिए ये लाइन आपको हर एक जो है सेंट्रल आइडिया में लिखनी है। बस हाँ, चेंज क्या रहेगा तो आपका चैप्टर का नाम चेंज हो जाएगा और जो आपके कवि यानी कि पोएट होंगे वह चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब ये लाइन आपको क्या कह रहा है, तो यहां पर बताया गया कि जो माई मदर एट 66 आपकी जो कविता है यह किसके द्वारा रचित है, तो कंपोज्ड बाई पॉपुलर इंडियन इंग्लिश पोएटेज, मतलब कि भारतीय, एक जो भारतीय, यहां पर इंडियन का मतलब भारतीय। ठीक है, पॉपुलर मतलब कि एक लोकप्रिय भारतीय कवियत्री जो कि जिनका नाम क्या है कमला दास। ठीक है, तो कमला दास द्वारा रचित है कौन सी, तो माई मदर एट 66 जो कविता है यह एक लोकप्रिय यानी भारतीय एक जो लोकप्रिय कवियत्री हैं जो कि मतलब इंग्लिश की, ठीक है, अंग्रेजी की बात करी गई तो इनका नाम है कमला दास। तो यानी कि इनके द्वारा यह रचित है। ये आपको शुरुआत की लाइन में बताना है। इसके बाद देखिए यहां पर शुरुआत करते हैं कि मेन आपका ये कह क्या रहा, तो माई मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन द थीम्स ऑफ एडवांसिंग एज एंड द फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन एसोसिएटेड विद इट
द पोएटेज हैड गॉन to meet her mother, ठीक है, whose pale face made her realize that her mother is getting old। इसका मतलब थोड़ा समझ लीजिए क्या बताया गया है यहां पर। आपको यह बताया गया कि जो माय मदर 866 ये जो कविता है यह किस पर बेस्ड है, यानी कि किस थीम पर यह मेन, मतलब इसका जो मेन थीम क्या है वही बताना है, क्योंकि थीम आपका जो चैप्टर होता है उसका आपको जो सेंट्रल आइडिया का मतलब यही है कि आपको उसमें बताया क्या गया है, उसकी क्या थीम है, उसका आपको मेन विचार क्या है वही बताना होता है सेंट्रल आइडिया में। तो यहां पर यही है कि जो माय मदर 866 जो आपकी यहाँ पोयम है ये इसमें क्या बताया गया है, तो इसमें बताया गया जो आपका एज, मतलब कि यहाँ पर एज के बारे में, एडवांसिंग एज, बढ़ती हुई एज के बारे में, एंड द फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन एसोसिएटेड विद इट, मतलब कि जो बढ़ती हुई एज होती है उसे जो शरीर में जो बदलाव हुए उनके अंदर मतलब जो डर था, ठीक है, उन्होंने ही मतलब अपनी माँ के बारे में बताया था, ठीक है, जो कवियत्री है उन्होंने अपनी माँ के बारे में बताया था, मतलब जो उनकी माँ का जो एज है वह 66 से ऊपर हो गई, तभी मतलब कि उन्होंने इसमें बताया कि बढ़ती हुई एज के बारे में, फियर मतलब कि एक प्रकार से डर व्यक्त किया, जिससे कि मतलब लॉस मतलब कि क्या होता है, देखिए जब मान लीजिए एज बढ़ती है तो क्या होता है, शरीर भी उसी हिसाब से ढलता जाता है, ठीक है, तो मतलब कि यहां पर यही लॉस का मतलब कि जो शरीर है वह घटता गया, तो इसी के बारे में बताया गया है। विथ इट द पोएटेज हैड गॉन टू मीट हर मदर, मतलब जब कवियत्री जो है अपनी मां से मिलती है, ठीक है, हैड गॉन मिलने के लिए जब जाती है तो देखिए मीट हर मदर हुज पेल फेस, मतलब जब वो मिलती है तो उनकी मां का जो पीला चेहरा था, ठीक है, पेल फेस मेड हर रियलाइज दैट हर मदर इज गेटिंग ओल्ड, तो उन्हें एक एहसास हुआ, ठीक है, मतलब देखिए जब कवियत्री अपनी मां से मिलने के लिए जाती है तो वहां पर क्या हुआ, पेल फेस मेड हर, जब उन्होंने देखा अपनी मां का पीला चेहरा, ठीक है, तो क्या हुआ, मेड हर रियलाइज, उनको एहसास हुआ दैट हर मदर इज गेटिंग ओल्ड, मतलब कि उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी मां जो है बूढ़ी हो गई, ठीक है। तो इसके बाद है द पोएट बिकम्स, यहां पर दोस्तों पोएटेज रहेगा, ठीक है, तो यहां पर आप लोग देखिए ये पोएट है तो यहां पर आपको क्या कर देना है, पोएटेज कर देना है, यानी कि आपका ये थोड़ा सा यहां पर आप लोग कर लीजिएगा। तो पोएटेज बिकम्स रियली अपसेट, यानी कि जब ये चीजें देखी उन्होंने, जो कवियत्री हैं उन्होंने देखा कि उनकी मां जो है बूढ़ी हो गई हैं और उनका पीला चेहरा देखकर जो उनको एहसास हुआ तो उनसे मतलब एक प्रकार से उन्हें अपसेट का मतलब उनका जो है एक प्रकार से थोड़ा सा माइंड जो है वह अपसेट हो गया, ठीक है, मतलब कि यहां पर वो अपसेट हो गई, ठीक है, ये सब देखकर। इसके बाद देखिए यहां पर आपको आगे क्या लिखना है, will going away, ठीक है, will going away from her mother who has grown old poetage gets deeply saddened, मतलब यहां पर दोस्तों इसका मतलब ये है जब उन्होंने देखा मतलब अपनी मां से मिली, ठीक है, ये सारी चीजें देखकर, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब वो अपनी मां से दूर जाने लगी, ठीक है, मतलब कि देखिए जब मिलकर वह उनसे दूर जाने लगी तो क्या हुआ, यहां पर ये हुआ कि will going away from her mother who has grown old poetage get deeply saddened, मतलब कि उन्हें इतना ज्यादा डीपली का मतलब यहां पर गहराई से उन्हें शोक हुआ, बहुत ज्यादा दुख हुआ, ठीक है, मतलब कि जब उन्होंने अपनी मां के सब जो है स्थितियां देखी कि उनकी मां जो है बूढ़ी हो गई, 66 से ऊपर की एज के बारे में बताया गया है, तो मतलब उन्हें जो है पीला चेहरा देखकर ये सारी चीजें मतलब एक प्रकार से जो बॉडी का लॉस देखकर जो एक प्रकार से उनको जो है क्या हुआ, बहुत ज्यादा दुख हुआ, या डीपली सैडन का मतलब यही है कि यहां पर उनको बहुत ज्यादा गहरा दुख हुआ। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको देखिए ज्यादा नहीं लिखना है ना, ज्यादा नहीं लिखना, आपको मात्र छोटे छोटे मतलब एक प्रकार से पैराग्राफ बनाकर कम शब्द सीमा में आपको इस प्रकार से लिखना है, और ऐसे अगर आप लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में तो आपको यहां पर 4 नंबर पूरे पूरे मिलेंगे, है ना। 4 नंबर का मतलब है आपको ज्यादा नहीं लिखना कि आप 2 पेज लिखने लग जाएं, इतना ही आपको लिखना। और हाँ, शुरुआत की लाइन आपको हर एक सेंट्रल आइडिया में ऐसे ही देना है ताकि जो मतलब एग्जामिनर होते वह समझ जाते कि हाँ इस चैप्टर से है और आपको ये पता था, तो आपको मतलब काफी ज्यादा उनका जो इंप्रेशन जो होता है वह काफी अच्छा हो जाता है ना। तो इस प्रकार से आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। बाकी अगर पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और यह 3 सेंट्रल आइडिया आप लोग बिल्कुल तैयार भी कर लेना। तो मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।